अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। अक्सर आपने देखा होगा हमारे पौधों के पत्तों और टहनियों के ऊपर जाला सा बुना होता है और बहुत ही ज्यादा गौर से देखने पर ऐसे लगता है जिस तरह छोटे छोटे से लाल रंग के कीड़े हों। असल में वही कीड़े स्पाइडर माइट के बच्चे होते हैं जो पत्तों के ऊपर जाला बुनते रहते हैं और पत्तों को खाते रहते हैं। और उनके बच्चों को और स्पाइडर माइट को खाने के लिए भी चूंटियां आने लगती हैं, क्योंकि चूंटियां इनको बहुत ही शौक से खाती हैं। लेकिन चूंटियों की बस की ये बात नहीं है। इनकी तादाद को कम करना और इनको मारना बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम तो चूंटियां खुद इनके जाल में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से उनको मौत का मुंह देखना पड़ता है। स्पाइडर माइट पौधे के ऊपर तभी अटैक करेगा जब उसको आइडियल टेम्परेचर और मौसम मिलेगा। इसके लिए आइडियल मौसम ये है कि ना ज्यादा सर्दी हो और ना ज्यादा गर्मी हो, और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा ना हो और ना ही गर्म हो, और हवा काफी ड्राई हो, चाहे वो ठंडी ड्राई एयर हो या फिर गर्म ड्राई एयर हो। खुश्क हवा इसको बहुत ही पसंद है, जिसकी वजह से ये अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। जैसे ही रेनी सीजन शुरू हो तो ये मरने लगते हैं और नई ग्रोथ पौधे की शुरू होने लगती है। इस पौधे के ऊपर स्पाइडर माइट्स भी हैं और साथ में मिली बग भी हैं। और इस मिली बग के बच्चे देखिए पत्तों के नीचे चिपके हुए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता इनका रस चूसते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है स्पाइडर माइट। पत्तों की हालत से ही आपको देखकर अंदाजा हो रहा होगा। इसको केमिकल से भी आप मार सकते हैं, मतलब स्पाइडर माइट को। जब ये जाला बुन देते हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि सूरज की डायरेक्ट धूप पत्तों के ऊपर नहीं आ पाती और फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। इस वजह से पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है और नई ग्रोथ भी नहीं होती, क्योंकि वो पत्तों का रस चूस रहे होते हैं। इसका केमिकली ट्रीटमेंट किया जाए तो 2 से 3 मरतबा स्प्रे करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे लोग केमिकल से दूर भागते हैं और उस केमिकल का नाम मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा कि क्या नाम है। लेकिन इसका देसी ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। ये गर्म मौसम हो या ठंडा मौसम हो, खुश्क हवा की वजह से ये आते हैं। जैसे ही इनको गीली हवा लगने लगती है, मतलब ह्यूमिडिटी वाली हवा, जैसे बरसात के मौसम की हवा, तो ये मरना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि अभी बरसात के दिन चल रहे हैं तो ये मर रहे हैं और ऊपर से नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन नई ग्रोथ के ऊपर मिलीबग ने अटैक कर दिया है, क्योंकि ये नमी के इलाके में आते हैं। जहाँ पर ज्यादा नमी होगी वहाँ पर ये आएंगे, लेकिन नमी वाले हिस्से में स्पाइडर माइट जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हम बात करेंगे स्पाइडर माइट को किस तरह मारा जाए। तो आपको 1 लीटर पानी लेना होगा। ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पौधे हैं और कितना अटैक हुआ है इनका। अगर बहुत ज्यादा अटैक हुआ है तो 5 लीटर पानी लीजिए, लेकिन वो बहुत ही ठंडा पानी होना चाहिए। ऐसा पानी कि वो बर्फ बनने के करीब में हो। उसको स्प्रे बोतल में डाल लीजिए और पत्तों के ऊपर और नीचे स्प्रे कीजिए। ठंडक और नमी की वजह से स्पाइडर माइट मर जाते हैं। हर 8 घंटे के बाद यही रिपीट कीजिए। 3 से 4 मरतबा स्प्रे करने पर ये सारे के सारे स्पाइडर माइट मर जाएंगे। माइट्स की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं। कुछ माइट्स तो पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और कुछ तो इतने बुरे होते हैं, जिस तरह अभी आपको ये दिखाया। ये तो पौधे की जान ही ले लेते हैं। तो इसको मारने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी लीजिए और उसका स्प्रे कीजिए। ठंडे पानी का स्प्रे करने से पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। और ठंडा पानी आपने मिट्टी के अंदर ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है और पत्तों के नीचे, ताकि जहाँ जहाँ भी इनका अटैक है वहाँ पर ठंडा पानी जाए, वो इनको मारता जाए। बस यही है इसका देसी ट्रीटमेंट। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और कुछ स्पाइडर ऐसे भी होते हैं जो जाला बुनते हैं, वो पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि दूसरे पेस्ट और कीड़े जब हमला करते हैं पत्तों के ऊपर या पौधे के ऊपर तो वो इस जाल में फंस जाते हैं और वही मकड़ी आकर इनको खाने लगती है, मतलब कीड़ों को। तो इस तरह आपके पौधों की जरूरत भी पूरी हो जाती है और साथ में वो कीड़े भी मर जाते हैं और स्पाइडर का पेट भी भर जाता है। इसलिए इस टाइप का आपको जाला दिखे तो इसको जल्दी तोड़िए मत, क्योंकि ये आपकी बहुत मदद कर रहा है उन कीड़ों से जो कि पत्तों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और अगर पत्तों के ऊपर जाला बुना हो, जैसा कि अभी आपको दिखाया, तो समझ आइएगा उनको मारना बहुत जरूरी है।